नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बस अब और नहीं। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भूख लगे लेकर खा लेना। और हाँ, रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बना पाऊंगी। हम लोग तो वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने राम प्रसाद जी से नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। राम प्रसाद जी सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चले गए और खिड़की से नीचे देखने लगे तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर राम प्रसाद जी यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोल कर देखा। कैस्ट्रोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब यह लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद राम प्रसाद जी ने बहू से इतना ही कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं थे। घर आज फिर वही। हम भी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वही थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भरकर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाता था, पर अब कितना महीने से तो घर के बाहर ही नहीं निकला हूँ। यह लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते हैं और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। इन लोगों ने अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। अब किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी राम प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त रमेश जी बोल रहे थे, और राम प्रसाद कैसा है, कितने दिनों बाद मेरा फ़ोन लगा है। अरे रमेश, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब यह है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे, उससे पहले रमेश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता नहीं है। आखिर में तेरे बेटों को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, यह नंबर तो लग गया। यह सुनकर राम प्रसाद जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 जा चुकी हैं।
मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं है। और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक रमेश जी की आवाज़ से राम प्रसाद जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वह बता देना, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वह तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं। तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर रमेश जी ने फ़ोन रख दिया। रमेश जी के फ़ोन रखते ही रामप्रसाद जी ने अपना फ़ोन चेक किया तो देखा रामप्रसाद जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। यह देखकर रामप्रसाद जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले रामप्रसाद जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखी। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक रामप्रसाद जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू चाय पी रहे थे तो रामप्रसाद जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम जा रहा हूँ। रामप्रसाद जी बोले, मेरा भी टिकट है। रामप्रसाद जी की बात सुनकर चारों बेटा बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप कैसे जा सकते हो? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी की बेटी की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? बड़ी बहू ने कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए। वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है क्या, जो आप अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहकर रामप्रसाद जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते न बना। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।